भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, अगर शिव से कभी मिलना हो, शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती है। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो, 4 साल, 5 साल, 6 साल या और भी ज़्यादा टाइम अगर आपको हो गया है, भोलेनाथ के मंदिर जाते जाते और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते आपको बहुत टाइम हो गया हो, 4 निशानी भोलेनाथ ने तुमको दे दी है प्राप्त करने की। 4 संकेत होते हैं शिव से मिलने के, समागम के, शंकर को प्राप्त करने के। तो पहला संकेत भोलेनाथ देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिव पुराण में जाता रहता है, भोलेनाथ में ही मग्न रहता है, एक लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, उसको सारा दिन याद करता है, उसके मन में बस भोलेनाथ ही रहते हैं, वो स्मरण में भोलेनाथ को रखता है और मन ही मन उनका जाप करता रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप चलता रहता है। उसको पहला संकेत भोलेनाथ देते हैं, अपने मिलन का उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का आपको बार बार में सपने में दिखाई दे, वो आपको सपने में दिख जाए, तो आप समझ लेना कि आपने पहली कक्षा पास कर ली, अब आप दूसरी क्लास में आ गए हैं। तो पहले मिलन का वही संकेत होता है कि आपके सपने में भोलेनाथ बार बार में आते हैं। भोलेनाथ से मिलने के 4 संकेत भोलेनाथ शंकर पहले से ही अपने भक्त को दे देते हैं। वो कहते हैं ना कि रात शाम सपने में आए, वो कहते हैं ना रात शाम भोलेनाथ सपने में आए। भगवान भोलेनाथ आपके सपने में आने लगे, आपके स्वप्न में दिखने लगे, तो समझ लेना पहली परीक्षा आपने पास कर ली है और आप आगे बढ़ रहे हैं। अब भोलेनाथ आपके करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भोलेनाथ देते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाले। पहला संकेत दिया, सपने में जब आते हैं तो भोलेनाथ आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। और दूसरा संकेत है, जिस शिवलिंग की आप घर पर पूजा करते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, तो मान लीजिए कभी उस शिवलिंग में, घर की या मंदिर में, आप उस शिवलिंग में भोलेनाथ की प्रतिबिंब देखते हैं, भोलेनाथ को देखते हैं, उस शिवलिंग में आपको भोलेनाथ का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी आपको ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, और कभी आपको लगे कि मंदिर में भी कोई और है, कभी आपको लगे कि ये भोलेनाथ का शिवलिंग हिल रहा है, कभी आपको लगे कि आपके घर में रखा हुआ शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति या बच्चे जैसा महसूस हो। जैसे मुझे लगता है मेरे घर में जो शिवलिंग है, मुझे वो हमेशा बच्चे जैसे ही भोलेनाथ दिखते रहते हैं उसके अंदर, और उनकी सेवा पूजा भी मैं वैसे ही करती हूँ जैसे छोटे बच्चे की करते हैं। और अगर आपको मंदिर में शिवलिंग, आपको लगने लगे कि मंदिर में कोई और भी लोग बैठे हैं, और जब आप मंदिर से निकल कर जा रहे हैं और पीछे से यूँ लगे कि कोई आपको आवाज़ दे रहा है और आप मुड़ के देखें तो कोई नहीं, तो आपको यूँ लगे कि मुझे किसी ने आवाज़ दी और पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं है, तो ये आपकी शिव महापुराण की दूसरी परीक्षा भी पास हो गई है कि आपको महसूस होने लगा है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, तो वो भोलेनाथ ही है जो अपनी और अपने भक्त को खींचता है। भोलेनाथ आपके करीब में आ रहे हैं और भोलेनाथ आपके करीब में आना चाहते हैं, भोलेनाथ आपके करीब आ रहे हैं। और भोलेनाथ की तीसरी परीक्षा की भोलेनाथ संकेत देते हैं, ये ध्यान में रखें आप, जो गुरुजी ने बताए हैं ये 4 संकेत। तो तीसरा संकेत कौन सा है? तो पहला संकेत है सपने में आना, और दूसरा संकेत है अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कि जो आप सोचें और वैसा का वैसा ही 2 दिन या 4 दिन 5 दिन में हो जाए, जो आपने सोचा और वो हो गया। तो ये समझ लेना कि तीसरा संकेत भी आपको भोलेनाथ ने दे दिया। अब भोलेनाथ आपके और भी करीब हैं, आपको जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि अपने मन में तो सब बातें चलती ही रहती है, बच्चों को कहते ही रहते हैं ऐसा मत कर तो ऐसा हो जाएगा, गलत आ ही जाता है, जैसे पहले से थोड़ा भाव मन में हो जाता है कि ये ऐसा होने वाला है और वो हो ही जाता है।
तो ये संकेत ही है कि आपको पहले से ही पता चल रहा है, बस भोलेनाथ मिलने ही वाले हैं। और तुम्हारी विवेक और तुम्हारी एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ आपको मिलने वाले हैं। और ये चौथा नंबर का संकेत, ये संकेत नहीं है, ये भोलेनाथ का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा हम लोग पास कर लेते हैं तो चौथी परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं, 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान तो एक क्षण के लिए आते हैं और तुम्हारे सामने ही होकर चले जाते हैं और आपको महसूस करा देंगे कि मैं तेरे सामने आया था और मैं निकल गया, तू मुझे पहचान नहीं पाया। ये होते हैं 4 संकेत भोलेनाथ के मिलने के। तो ये 4 संकेत है भोलेनाथ के मिलने में। पहला संकेत, आपके सपने में भोलेनाथ आते हैं, शिवलिंग के रूप में बार बार में दिखाई दे रहे हैं, तो ये पहला संकेत है। और दूसरा संकेत कि आपको अपने घर के मंदिर के शिवलिंग में, मंदिर वाले शिवलिंग में, घर के शिवलिंग में अगर आपको भोलेनाथ का प्रतिबिंब दिखाई देने लगे और आपको महसूस होने लगे कि मेरे आसपास में कोई है, तो वो आपका दूसरा संकेत हुआ। और तीसरा संकेत कि आपको भान होने लगे पहले से ही कि कुछ होने वाला है, गलत या सही, तो वो तीसरा संकेत है। और चौथा संकेत कि भोलेनाथ आते हैं, बस कुछ क्षण के लिए आकर चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ये 4 संकेत गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताए हैं भोलेनाथ से मिलने का। तो आप ज़रूर से अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि ऐसा आपके साथ में होता है क्या। अगर होता है तो आप किस्मत वाले हैं कि भोलेनाथ आपसे दूर नहीं है, आपके आसपास ही है। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है, ज़रूर है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले की कृपा सब पर बनी रहे, खूब सारा आशीर्वाद सबको मिले, सबकी झोलियाँ भरी रहे। हर हर महादेव।